नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे अंबेडकर नगर की, जहां पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा पशुपालकों से केसीसी के नाम पर की जा रही है वसूली। आगे बात करेंगे झारखंड की, जहां कटक मसांडी शाहपुर में रेलवे ट्रैक में हुई आगजनी की घटना। साथ ही आगे चर्चा होगी मुजफ्फरपुर की, जहां पंचायत सरकार भवन के लिए जमीन चिन्हित करने के लिए डीएम ने की बैठक। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। पंचायत सरकार भवन के लिए जमीन चिन्हित करने के लिए जिला राजस्व प्रशासन द्वारा लगातार कवायद चल रही है और आज इसी क्रम में दूसरे दिन भी पूर्वी और पश्चिमी अनुमंडल के कई प्रखंडों के पंचायतों के मुखिया, राजस्व कर्मचारी और अंचलाधिकारियों के साथ तथा उसके लिए जमीन उपलब्धता को लेकर समराले सभागार में जिला पदाधिकारी प्रणव कुमार ने साथ समीक्षा बैठक की। अनुमंडल पूर्वी के मीनापुर, औराई, कटरा, गायघाट प्रखंड के लोग उपस्थित थे। बारी बारी से सभी पंचायत के मुखिया से जहां पंचायत सरकार भवन बनना है, जमीन उपलब्धता के बारे में पूछा गया। समीक्षा के क्रम में अधिकतर मुखियाओं ने जमीन की उपलब्धता को चिन्हित किया, जिस पर जिला पदाधिकारी ने लंबित अंचलाधिकारी से प्रतिवेदन की मांग की। जमीन उपलब्धता के लिए उन्होंने दान के लिए भी प्रेरित किया। दान के लिए तैयार दान प्रक्रिया को प्राथमिकता से कार्यवाही करें। उपलब्ध जमीन नदी किनारे या अतिक्रमित स्थिति में है। जिला पदाधिकारी ने अस्थायी अतिक्रमण को अविलंब अतिक्रमण मुक्त कराने के निर्देश दिए। मुजफ्फरपुर से सीनू संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। नवरात्र में आदिशक्ति माता विंध्यवासिनी के 9 रूपों की आराधना की जाती है। पहले दिन जहां हिमालय की पुत्री पार्वती अर्थात शैलपुत्री के रूप में मां का पूजन करने का विधान है, वहीं दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजन किया जाता है। प्रत्येक प्राणी को सद्मार्ग पर प्रेरित वाली मां का ये स्वरूप सभी के लिए आराधनीय है। विंध्य मां और मां गंगा के तट पर विराजमान मां विंध्यवासिनी ब्रह्मचारिणी के रूप सभी भक्तों का कष्ट दूर करती हैं। अनादिकाल से आस्था का केंद्र रहे विंध्याचल में विंध्य पर्वत व पवन पावनी मां भागीरथी के संगम तट पर विराजमान मां विंध्यवासिनी का दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजन व अर्चन किया जाता है। विंध्य क्षेत्र में मां को विंध्यवासिनी अर्थात विंध्यवासिनी के नाम से भक्तों के कष्ट को दूर करने वाला माना जाता है। प्रत्येक प्राणी को सद्मार्ग पर प्रेरित करने वाली मां ब्रह्मचारिणी सभी के लिए आराध्य है। 9 दिन में मां सभी भक्तों की मनोकामना को पूरा करती हैं। इस गृहस्थ जीवन में जिस जिस वस्तुओं की जरूरत प्राणी को होती है वह सभी प्रदान करती हैं। मां की सविधि पूजा कर जप करने वाले भक्तों की सारी मनोकामना पूर्ण होती है। माता के किसी भी रूप में दर्शन करने मात्र से प्राणी के शरीर में नई ऊर्जा, नया उत्साह व सद्विचार का संचार होता है। मां के धाम में आने के बाद मां की मनोहारी दर्शन कर भक्तों को परम शांति मिलती है। नवरात्र का दूसरा दिन है, इसमें किस रूप में मां की पूजा की, क्या विधि है पूजा की? देखिए, दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी का है। इस दिन मां ब्रह्मचारिणी एक हाथ में कमंडल, एक हाथ से वरदान देते हुए जगदम्बा विचरण करती है। ब्रह्म का मतलब है परम ब्रह्म और चारणी का अर्थात है तपस्या। तपस्या में जो पूर्ण रूप से रहे वही ब्रह्मचारिणी जगदम्बा है। माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन करने के लिए सफ़ेद आसन, सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद फूल, सफ़ेद मिठाई और गोघृत या गोश्त दूध से मिश्रित मिठाई ज़्यादा उत्तम मानी गई। इस दिन आप मिश्रे का भोग लगाएं, खीर का भोग लगाएं और जगदम्बा का पहले पूजन करें। पूजन में साधक को सफ़ेद वस्त्र पहनना चाहिए, सफ़ेद चंदन लगाना चाहिए, सफ़ेद माला धारण करना चाहिए और जगदम्बा को वही पहनाना चाहिए। इस दिन माँ का जो पूजन होता है वो वैराग्य और कुसुम केसरी। कहाँ दर्शन करने आई है? हम लोग माँ विंध्यवासिनी मैया के चरण में आए दर्शन के लिए। जिस हिसाब से भीड़ है उस हिसाब से दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं, जिस हिसाब से पब्लिक भी है और इतना हर चीज चेंज हो गया, कॉरिडोर अच्छा बन गया है। आने वाले टाइम पे वो और अच्छा हो जाएगा तो भक्त और आएंगे देखने की। जय माता दी। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। थाना फरा के गांव बलरई में 28 वर्षीय ब्रह्मपुत्र मुन्ना लाल को गांव के ही रहने वाले गौरव पुत्र जगबीर ने ब्रह्मा को गोली मार दी एवं सौरभ गजेंद्र ने हथौड़े से वार कर दिया। जानकारी के अनुसार 4 माह पूर्व मुन्ना लाल के ट्रैक्टर के द्वारा जगबीर के एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उसकी मौत हो गई और मामले को शांत भी कर दिया, परंतु गुस्साए जगबीर के परिवार वाले मौके की तलाश कर रहे थे।
जहां शनिवार को मुन्ना लाल का बेटा ब्रह्मा अपने खेत पर जुताई कर रहा था। तभी जगबीर के परिवार के बेटे ने आकर के गोली मार दी तो दूसरे बेटों ने उसे पकड़ लिया और हथौड़े लाठी डंडों से वार कर दिया तथा वहां से भाग गए। घटना की जानकारी साथ में ट्रैक्टर पर गए एक अन्य साथी ने परिजनों को दी। सूचना पर पहुंची परिजनों ने घायल को सीएससी में भर्ती कराया, जहां पुलिस को जानकारी दी। सूचना पर पहुंची इलाका पुलिस ने घायल की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। बातचीत में भाई एवं घायल ने जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवा देते हैं। क्या नाम है आपका? ब्रह्मा जी। कहाँ के रहने वाले हो? बताइए। क्या हो गया था? खेत जोतने गया था। खेत पे आए थे 7-8 लोग। उन्होंने पीटा। कौन लोग थे वो? गौरव सिंह का भाई। गांव के ही हैं? गांव के ये। तो क्या रंजिश है उनसे पुरानी? जगबीर और वो है ना पूरन सिंह, उनके लड़के थे और उनके दोस्त पुरानी रंजिश क्या है उनसे? पुरानी रंजिश ये है कि 4-5 महीने पहले उनका लड़का ख़त्म हो गया था ट्रॉली से। आपकी से? हाँ, एक्सीडेंट में। तो उसी रंजिश को लेके आ रहे हैं। रंजिश मानते हैं? हाँ। क्या मारा ये? दूसरे पैर में क्या मारा? एक पैर में गोली मार दी है और हथौड़ा लाए थे, हथौड़ा मार दिया एक पैर में और सिर में भी हथौड़ा मारा। आपको अधमरा करके छोड़ गए? हाँ जी। भाग गए वो? भाग गए। पुलिस से कोई शिकायत हुई है? हाँ, पुलिस से शिकायत हो गई है। पुलिस से शिकायत कर दी? हाँ जी। ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश प्रयाग। कहाँ के रहने वाले हैं? बल रही। ये कौन है आपके? ये भाई है बड़ा। क्या हो गया था? इनको गोली मार दी थी। किसने? जगबीर सिंह। जगबीर सिंह और? जगबीर सिंह के लड़के ने, दोनों लड़के थे। एक तो सौरभ था, एक गौरव था। किस बात को लेकर मारी? इनका बच्चा खत्म हो गया था एक्सीडेंट में, इसकी ट्रॉली के नीचे आके। अच्छा। उस बात की रंजिश मानते हुए। कब बच्चा खत्म हो गया था? कब हुआ था बच्चा 3 खत्म? महीने हो गए। आपकी ट्रॉली से? आपकी? हाँ, हमारी ट्रॉली से। तो इसको कहाँ पकड़ रहा है? इसको रास्ते में, इसके खेत में ही पकड़ लिया था, खेत जोत रहा था ये। अच्छा। तो पुलिस से शिकायत हो गई? अभी FIR नहीं ली है पुलिस वालों ने। नहीं ली है? हाँ। ठीक। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता जीवनदीप कल्याण की रिपोर्ट। हजारीबाग के कटकम सांडी थाना अंतर्गत शाहपुर गांव में रेलवे ट्रैक निर्माण कार्य में लगी रॉयल इंफ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कंपनी के साइट पर बीते 12 अक्टूबर को रात्रि में दर्जनों की संख्या में अज्ञात अपराधियों के द्वारा 5 बड़े वाहनों में आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें 3 हाईवा ट्रक, एक रोलर और एक टैंकर गाड़ी शामिल है। अज्ञात अपराधियों के द्वारा घटनास्थल पर कंपनी के कर्मचारियों के साथ मारपीट कर लवी लेने के उद्देश्य से धमकाया भी गया था। साथ ही अपराधी उनका मोबाइल भी अपने साथ ले गए थे। इस घटना को लेकर कटकम सांडी थाना क्षेत्र में मामले को दर्ज करवाया गया था, जिस पर पुलिस अधीक्षक हजारीबाग के निर्देश पर SIT टीम का गठन किया गया और विशेष अनुसंधान के क्रम में एक अपराधी सीमंत कुमार को पुलिस ने दलबल नदी के समीप जंगल से गिरफ्तार कर लिया। अपराधी के पास से घटना के समय प्रयुक्त हुआ वर्दी, जंगलवार जूता और एक देसी कट्टा भी बरामद हुआ है। शाहपुर गांव में रॉयल इंफ्रा कंस्ट्रक्शन कंपनी के 3 हाईवा, एक रोलर और एक डंपर को आग लगाई गई थी। उस घटना में मैंने शुरू दिन में ही बोल दिया था कि ये उग्रवादी घटना नहीं है। हालांकि एक पर्चा वहाँ पे उग्रवादियों के नाम से छोड़ा गया था, परंतु जो गुप्त सूचनाएं मुझे उस समय मिली थी, उसी समय मैंने ये क्लियर किया था कि ये लोकल अपराधियों का काम है। और उसके पश्चात हम लोगों ने राजीव कुमार पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया, जिस टीम ने लगातार 72 घंटे छापामारी करते हुए इस घटना का उद्भेदन किया। इसमें किसी प्रकार कोई भी नक्सलियों का हाथ नहीं है। इसमें लोकल एक अपराधी है सीमांत साव उर्फ सीमंत कुमार, जिसका इस घटना में संलिप्तता था। इसके साथ इसके अन्य 4 सहयोगी हैं, जिनकी हम लोग अभी सरगर्मी से तलाश कर रहे हैं और उनके नाम हम लोगों ने पता कर लिए हैं। जल्दी ही उनको हम लोग गिरफ्तार करेंगे। इस सीमंत कुमार साव के पास से हम लोगों ने एक उग्रवादी वर्दी, एक जंगल बूट और एक अवैध देसी कट्टा बरामद किया है। और ये वर्दी और ये कट्टा बेसिकली नक्सलियों के नाम पे खौफ दिखा करके केवल पैसा वसूली के लिए इन लोगों का इस तरह का काम चल रहा था। इनका कहीं से भी कोई नक्सलियों के साथ में कोई संबंध नहीं है। हजारीबाग से सीनू संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। अंबेडकर नगर में पशु क्रेडिट कार्ड की सुविधा किसानों के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत किसानों को पशु किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना पड़ता है।
पशुपालन ग्रामीण क्षेत्रों की आमदनी का एक बढ़िया स्रोत बनता जा रहा है, मगर इतनी महत्वपूर्ण योजना पर कुछ जिम्मेदारों द्वारा केसीसी के नाम पर रुपए वसूली का मामला कटहरी पशु चिकित्सालय पर कार्यरत चिकित्सक ओम प्रकाश द्वारा निजी स्वार्थ में लिप्त होकर 400 से 500 रुपए प्रति जानवर पर वसूली की जा रही है, जिसकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। वहीं एक दूसरी वीडियो भी सामने आई है जिसमें पशुपालकों से दवा के रूप में मानक के अधिक पैसे वसूले जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में किस प्रकार गरीब पशुपालकों को योजनाओं का लाभ मिल पाएगा, ये भविष्य के गर्भ में है। इस मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी पशु विभाग नरेंद्र सिंह से जानकारी करने पर बताया गया कि वायरल वीडियो का संज्ञान मिला है, जिसकी जांच कर उचित कार्यवाही की जाएगी, जिससे पशुपालकों को शासन द्वारा संचालित योजना का लाभ प्राप्त हो सके। अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।